आज की इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण 137 टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि ऑल प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों सभी इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे जब भी मैं वीडियो डालूँ तब। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, जिन्हें हम अस्थियां भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 29 होती है। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कान की हड्डी है। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जो कि जांघ की है। जो स्टेप्स है ये कान की है। प्रश्न नंबर 7, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टांग में पाई जाती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, दांतों हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम व फास्फोरस। प्रश्न नंबर 9, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडन, जो कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ये है लिगामेंट, लिगामेंट जोड़ता अस्थि को अस्थि से आपस में जोड़ता है। प्रश्न नंबर 10, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के शरीर में दांतों की संख्या होती है 32। प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। प्रश्न नंबर 12, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख गुहा में पाचन की क्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है। प्रश्न नंबर 13, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 24 फीट लंबी होती है। प्रश्न नंबर 14, मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 15, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। प्रश्न नंबर 16, अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। दोस्तों मनुष्य की लार में 99% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च का पाचन करती है मुख से निकली लार। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति पेट में होती है। प्रश्न नंबर 20, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत करता है। प्रश्न नंबर 21, पेप्सिन है एक? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम है पेप्सिन। प्रश्न नंबर 22, पेप्सिन बदल देता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को पेप्टोन में।
प्रश्न नंबर 23, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं प्रोटीन। प्रश्न नंबर 24, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है पित्त। प्रश्न नंबर 25, पित्त जमा होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय में पित्त जमा होता है। प्रश्न नंबर 26, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र से तात्पर्य है कि रक्त का संचरण शरीर में कैसे होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 27, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय से संबंध है पेस मेकर का संबंध। प्रश्न नंबर 28, रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमेनोमीटर। प्रश्न नंबर 29, जार्विक सेवन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है, जार्विक सेवन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम हृदय। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकेंड। 1 मिनट में मनुष्य का शरीर धड़कता है 72 बार में। प्रश्न नंबर 31 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 बार। प्रश्न नंबर 32, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 आलिन और 2 निलय होते हैं। प्रश्न नंबर 33, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनी से नाड़ी दर नापा जाता है। दोस्तों, हम धमनी की अगर बात करें तो धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त का संचरण करती है। अगर हम ऑप्शन नंबर ये बात करें सीरा की, तो सीरा शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त को ले जाने का काम करती है। सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 34, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 mm व 80 mm। ये जो 120 mm है ये सिस्टोलिक होता है, 80 mm है ये डायस्टोलिक होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 35, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अरब बार धड़कता है। प्रश्न नंबर 36, शरीर की सबसे विशालतम धमनी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरोटा। इसका पूरा नाम है एब्डोमिनल एरोटा। प्रश्न नंबर 37, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के कुल वजन का 7%। प्रश्न नंबर 38, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। प्रश्न नंबर 39, मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। मनुष्य का रक्त जो है कि क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 40, मानव शरीर में रुधिर बैंक जिसे हम बोलते हैं ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिल्ली या प्लीहा करता है। प्रश्न नंबर 41, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा रक्त में पाया जाता है। प्रश्न नंबर है 42, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा में रक्त का शुद्धिकरण होता है। प्रश्न नंबर 43, रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन में एक रंजक होता है जिसे हम बोलते हैं हीम रंजक, और ये हीम रंजक पाया जाता है 4% मनुष्य के रक्त में, और इसी हीम रंजक के कारण मनुष्य के शरीर का जो रक्त है वो लाल होता है।
प्रश्न नंबर 44, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रश्न नंबर 45, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है लाल रक्त कणिकाएं। प्रश्न नंबर 46, मानव शरीर के भीतर खून निम्न किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन के कारण मनुष्य के शरीर का रक्त नहीं जमता है। प्रश्न नंबर 47, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। प्रश्न नंबर 48, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा को हम लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहते हैं, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु प्लीहा में होती है। प्रश्न नंबर 49, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिनों तक जीवित रहती है लाल रक्त कणिकाएं। प्रश्न नंबर 50, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न नंबर 51, श्वेत रक्त कण अर्थात जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। प्रश्न नंबर 52, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में होती है। प्रश्न नंबर 53, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लेडिस्टेनर ने रक्त समूह की खोज की थी। प्रश्न नंबर 54, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेडिस्टीनर तथा वियनर ने आरएच फैक्टर का पता लगाया था। प्रश्न नंबर 55, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर वर्ग ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर है 56, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 57, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदर से संबंधित है आरएच फैक्टर का नाम, और उस बंदर का नाम है रिसस बंदर। प्रश्न नंबर 58, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। दोस्तों अगर इनका विवाह अगर होता है तो इनसे उत्पन्न संतान, पहली संतान तो ठीक होगी, परंतु दूसरी जो संतान है वह मर जाएगी या इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये जो RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला ये विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रश्न नंबर 59, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त समूह ए बी को हम सर्वग्राही कहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि ए बी प्लस जो है वो सर्वग्राही कहलाता है। प्रश्न नंबर 60, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कहलाता है, या जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ब्लड ग्रुप वो है कि इसे हम सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। दोस्तों वो और ये ओ माइनस है, इसे हम सार्वत्रिक दाता कहते हैं। प्रश्न नंबर 61, मस्तिष्क किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में होते हैं। प्रश्न नंबर 62, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। प्रश्न नंबर 63,
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रश्न नंबर 64, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तक संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है। प्रश्न नंबर 65, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। प्रश्न नंबर 66, मनुष्य मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रश्न नंबर 67, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। प्रश्न नंबर 68, मनुष्य में श्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17% होती है श्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा। इसके बाद प्रश्न नंबर 69, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 से 18 बार सांस लेता है मनुष्य 1 मिनट में, सामान्य स्थिति में, आराम की स्थिति में। इससे अधिक बार भी ले सकता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 70, भोजन का ऊर्जा में रूपांतरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर है 71, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4% होती है। प्रश्न नंबर 72, केब्र चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है केब्र चक्र में। प्रश्न नंबर 73, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 74, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 75 है, रक्त की अशुद्धियों किस अंग में जाकर छनती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्कों में रक्त की अशुद्धि जाकर छनती है। प्रश्न नंबर 76 है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मानव के मूत्र का रंग पीला होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 77, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क से संबंधित है नेफ्रॉन। प्रश्न नंबर 78, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है कृत्रिम गुर्दा। प्रश्न नंबर 79, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्र में मानव शरीर में यूरिया की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 80 है, मानव वृक्क असमरी में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। प्रश्न नंबर 81, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन तंत्र से हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 82, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 83, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को। प्रश्न नंबर 84, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में
तैरता रहता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमनियोटिक द्रव में तैरते रहता है गर्भाशय में मानव भ्रूण। प्रश्न नंबर 85 है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 86, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में, तो इसका सही आंसर बताना है क्या होता है चार में से, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 87, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता के गुणसूत्र से होता है बच्चों का लिंग निर्धारण, क्योंकि माता में गुणसूत्र समान होते हैं, माता में दोनों X X गुण समान होते हैं, परंतु पिता में X और एक Y गुणसूत्र होता है। प्रश्न नंबर 88, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 89, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेसोक्टोमी पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 90, प्रथम परखनली शिशु का नाम था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा प्रथम परखनली शिशु का नाम था। इसके बाद प्रश्न नंबर है 91, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन या डक्टलेस है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे हम डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि तो स्रावित पदार्थ को हम हार्मोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 92, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रश्न नंबर 93, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि अन्य ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि मानव के मस्तिष्क में होती है। प्रश्न नंबर 94, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 95, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। प्रश्न नंबर 96, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TSH, इसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 97, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 98, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 99, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगंड या जिसे हम ग्वाइटर में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि की अपवृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से किसकी कुसक्रियता के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आउटो ग्रंथि के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है। दोस्तों, आउटो ग्रंथि इसे हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 101, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 101 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। प्रश्न नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी
अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराउटू ग्रंथि, ये जिसे हम बोलते हैं है पैराथाइड ग्रंथि। प्रश्न नंबर 103, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेक्रिमल ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। प्रश्न नंबर 105, मादा जनन हार्मोन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये जो है एस्ट्रोजन ये भी मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रोजेस्टेरॉन ये भी मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी जो है रिलैक्सिन ये भी मादा जनन हार्मोन है। प्रश्न नंबर 106, नर लैंगिक हार्मोन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन, ये जो है नर लैंगिक हार्मोन है। प्रश्न नंबर 107, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। प्रश्न नंबर 108, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क जो ग्रंथि है रक्तदाब का नियंत्रण करती है। प्रश्न नंबर 109, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। प्रश्न नंबर 110, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावित दोनों की तरह कार्य करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। प्रश्न नंबर 111, इंसुलिन है एक प्रकार का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन हार्मोन है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह एवं डायबिटीज रोग होता है। प्रश्न नंबर 112, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय ग्रंथि। प्रश्न नंबर 113, इंसुलिन की खोज किसने की? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटिंग व बेस्ट ने। प्रश्न नंबर 114, लेगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्त्राव करते स्थित होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में। प्रश्न नंबर 115, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 639 पेशी। प्रश्न नंबर 116, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबड़ा की पेशी जो कि मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी होती है। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। प्रश्न नंबर 118, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। प्रश्न नंबर 119, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्निया नेत्रदान में दान किया जाता है। प्रश्न नंबर 120, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा। प्रश्न नंबर 121, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। प्रश्न नंबर 122, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। प्रश्न नंबर 123, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी
होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तलियों पर त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है। प्रश्न नंबर 124, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। प्रश्न नंबर 125, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस त्वचा की सबसे ऊपरी सतह कहलाती है। प्रश्न नंबर 126, कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनेमेल, या जिसे हम एनिमल भी कहते हैं, जो कि सबसे कठोर भाग होता है। ये दांतों का इनामेल भी कहते हैं इसको। प्रश्न नंबर 127, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत मानव शरीर का अंग जो कि पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 128, किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। प्रश्न नंबर 129, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायु कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। प्रश्न नंबर 130, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है। प्रश्न नंबर 131, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36.9 अंश सेल्सियस, या जिसे हम 37 अंश सेल्सियस भी मान लेते हैं। फ़ारेनहाइट में होता 98.4। प्रश्न नंबर 132, महिला के मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1350 महिला के मानव मस्तिष्क का वजन होता है। दोस्तों पुरुषों का होता है 1450, ये होता है पुरुषों का 1450, पुरुषों से 100 ग्राम कम होता है महिला के मस्तिष्क का वजन। प्रश्न नंबर 133, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलोक्यूनोस, जो कि रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन में आयोडीन मिश्रित होती है। प्रश्न नंबर 135, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांसपेशियों की गतिविधि दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 136, मानव के श्वेत कणों अर्थात WBC का व्यास होता है लगभग, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.007 mm होता है। प्रश्न नंबर 137, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित किया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंब वाहिनी या फेलिपियन नली में शुक्राणुओं को निषेचित किया जाता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे जब भी मैं वीडियो डालूँ तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।